नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आप सभी का आपके इस अपने ही ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ मित्रों, सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग है। जी हाँ मित्रों, सेशन आरंभ हो चुका है तो सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ। सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ क्योंकि टुडे आपकी हिंदी और एग्जाम टेस्ट सीरीज आप सभी के सामने आ चुकी है। तो जी हाँ मित्रों, प्रत्येक एग्जाम में आपका मुकाबला जो है टक्कर का है। तो बिल्कुल से आप सभी के लिए सबसे अहम और सेलेक्टेड टेस्ट सीरीज जो कि आपको पर डे रेगुलर प्रदान की जाती है, हिंदी टेस्ट सीरीज आप सभी के एग्जाम को लेकर के चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ हो चुका है मित्रों। लाइव सेशन जो कि हमारा 5th है, इससे पहले हमारे लाइव सेशन 4 हो चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक लाइव सेशन आपका उतना ही इंपोर्टेंट है कि जितना हमारा वर्तमान लाइव सेशन इंपोर्टेंट है। तो जी हाँ मित्रों, सभी लोग जुड़ जाएंगे शीघ्रता के साथ और सभी लोग आते ही कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे। बॉयज आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं, बॉयज आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं बिल्कुल से सभी लोग। जी हाँ, सभी लोग जुड़ते चलेंगे और बॉयज आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं। शीघ्रता के साथ टाइप करते चलेंगे, शीघ्रता के साथ जी हाँ टाइप करते चलेंगे क्योंकि आप सभी के लिए तत्सम और तद्भव को लेकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज आप सभी के सामने आ चुकी है। जी हाँ मित्रों, तो बिल्कुल से आपके अपने ही इस पसंदीदा ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मित्रों। तो बिल्कुल से सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है और सभी को नमस्कार है मित्रों। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर करते चलेंगे शीघ्रता के साथ। सेशन को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते चलेंगे, सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे। अंकित शर्मा जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्कार जी, बिल्कुल से आपको अभिनंदन है, आपका स्वागत है अंकित शर्मा जी। चलिए, तो सेशन को आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आदि पर सभी लोग शेयर कर देंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, हिंदी की टेस्ट सीरीज ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज आप सभी के सामने आ चुके हैं मित्रों। तो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, बिल्कुल से वीडियो को आते ही लाइक शेयर कर देंगे। चलिए, अपने अपने ग्रुप में सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। सबसे अहम है और सेलेक्टेड टेस्ट सीरीज है मित्रों, तो बिल्कुल से। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे क्योंकि सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपके यहाँ पर आपको सबसे सेलेक्टेड दी जाती है। और वीडियो को आते ही आप सभी लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में आप सभी लोग शेयर कर देंगे। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे अधिक से अधिक संख्या में। बिल्कुल से आते ही आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल से आप सभी लोग सभी मित्र बंधुओं के साथ, जी हाँ सभी मित्र बंधुओं के साथ सेशन को आप सभी लोग शेयर कर देंगे। बिल्कुल से सभी मित्र बंधुओं के साथ सेशन को आप सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए, तो बिल्कुल से सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे और सभी लोग जुड़ते चलेंगे। बॉयज आदि को लेकर के कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे जिससे कि प्रश्नों की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू किया जाए मित्रों। जी हाँ मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे कंटिन्यू किया जाए तो शीघ्रता के साथ आप बिल्कुल से कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे, कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे शीघ्रता के साथ। ओके, तो बिल्कुल से कमेंट सेशन में आप सभी लोग टाइप कर देंगे शीघ्रता के साथ, कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे आप सभी लोग। सारी चीजें क्लियर हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं। ओके, वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं। तो चलिए, आपका प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए, हाँ जी बिल्कुल से आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो आपका यानी टुडे के सेशन का आपसे सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज का आपका प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी का प्रथम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो शीघ्रता के साथ अध्ययन करेंगे। प्यासा का तत्सम शब्द है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है, तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपका 1 से 2 अंक का आपका निश्चित रूप से प्रश्न 100% बनता ही बनता है। तो जी हाँ मित्रों, आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल से आप सभी का प्रश्न। टुडे के सेशन का आपसे सबसे अहम और सिलेक्टेड सीरीज का प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहां पर पूछा गया है, प्यासा का तत्सम शब्द है प्यासा, पिपासा, प्यास या फिर प्रयास। बात करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द क्या होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा से, ठीक है याद रखेंगे, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, ठीक है ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं और ज्यों के त्यों आपके प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, और तत्सम शब्द का यदि अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उसके समान, उसके समान। ठीक है, यानी उस जैसा दिखने वाला, उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले। अंकित शर्मा जी फर्स्ट का ये जवाब दे रहे हैं। ओके, ठीक है, और तद्भव शब्द,
तद्भव शब्द क्या होती हैं? जिन पर हाँ जी वचन आदि का अन्य भाषा से, ठीक है, अन्य भाषा से गुजरकर परिवर्तित रूप, एक तरह से हम कहें कि परिवर्तित रूप, जो कि पाली से, संस्कृत से, अपभ्रंश आदि से गुजरते हुए परिवर्तित रूप आपका कहलाता है तद्भव शब्द, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल से याद रखते चलेंगे, बिल्कुल से उससे होना या उसके जैसा, ठीक है, इसका अर्थ होगा। तो यहां पर चीजें समझ आ चुकी हैं। तो प्यासा का तत्सम शब्द पूछा गया था, और प्यासा का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर पिपासा, राइट आंसर आपका तत्सम शब्द जो हो जाएगा बिल्कुल से। सपना यादव जवाब दे रहे हैं बी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं ओके, ए जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल से सभी आ चुके हैं, तो बिल्कुल से जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है बिल्कुल से पुनः, और सभी का अभिनंदन है। तो यहां पर चीजें हो चुकी हैं क्लियर। तो आपका फर्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा पिपासा, ठीक है। पियासा शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है, और तत्सम शब्द क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो यहां पर आपका नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो जवाब देंगे शीघ्रता के साथ, बिल्कुल से। अंकित शर्मा फर्स्ट का भी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव जी बिल्कुल से 100% जी, ओके। तो यहां पर देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? जी हां, आपके एग्जाम में लैंग्वेज से यानी कि अरबी भाषा, फ्रेंच भाषा, चीन भाषा आदि से आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें गिरफ्तार है, इंजन है, मोटर है और ट्रेन है। यहां पर क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने। अंकित शर्मा जी सेकंड का ए जवाब दे रहे हैं, सपना यादव जवाब दे रहे हैं बी, ओके। तो बिल्कुल से आते ही वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे आप सभी लोग, आते ही वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर करते चलेंगे। चलिए जी, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर पूछा गया है अरबी भाषा का शब्द कौन सा है। तो यहां पर ये भाषा के शब्द भी आपको विशेषकर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह आपको याद रखनी है, कौन से किस भाषा यानी किस लैंग्वेज का आपका शब्द है यहां पर, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर जवाब भी देते चलेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल से आप सभी लोग जवाब भी देते चलेंगे। जी हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी जो, हाँ सपना यादव सेकंड का ये जवाब दे रहे हैं, ओके। तो प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देते चलेगा सेशन के साथ। तो यहां पर सबसे जो राइट आंसर आपका सभी का आ रहा है ए, तो बिल्कुल से है आपका गिरफ्तार जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये इंजन जो शब्द है वो किस भाषा का है? आपका अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। इंजन जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का है, ट्रेन भी अंग्रेजी का है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं सेकंड का ए, ओके जी। चलिए, तो बिल्कुल से सेशन को आप शेयर करते चलेंगे, चलिए, तो जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द पूछा गया है, पोस्ट कार्ड है, आवारा है, कुर्ता है, फिर या आवाज है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की भाषा का शब्द पूछा गया है, तुर्की भाषा का शब्द है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की भाषा का शब्द आपसे पूछा गया है। चलिए, एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में, हाँ जी, एग्जाम में आपको 100% सफलता दिलाने वाला एक और प्रश्न, जो कि आपके हर बार संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव थर्ड का सी, अंकित शर्मा 3 का सी जवाब दे रहे हैं, मीता गुप्ता राखी जी ये जवाब दे रहे हैं, संध्या राजपूत जी सी जवाब दे रहे हैं, अंकित शर्मा जी ओके, अनामिका राय जी थर्ड का ए जवाब दे रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया है, ठीक है जी हाँ, यहां पर आपसे पूछा गया है कि तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए, तो तुर्की भाषा का शब्द पूछा गया है, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? चलिए, बिल्कुल से, चलिए, तो बिल्कुल से सभी लोग जवाब देते चलेंगे, ओके। सभी का जवाब आ रहा है, ए आ रहा है, कुछ विद्यार्थियों का सी भी आ रहा है। तो यहां पर देखिए राइट आंसर आपका हो चुका है ऑप्शन सी, कुर्ता आपका जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है जी हाँ। कुर्ता जो शब्द है वो आपका किस भाषा का है? याद रखेंगे, तुर्की भाषा का शब्द है, पोस्ट कार्ड आपका अरबी भाषा का, आवारा अंग्रेजी, आवाज आपका अंग्रेजी। चलिए, ठीक है, यहां पर हो चुकी हैं चीजें क्लियर।
यहां पर आपकी चीजें हो चुकी हैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द पूछा गया है, चम्मच, गोदाम, लाश या बीबी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ओके जी, संध्या राजपूत थर्ड का ए जवाब दे रहे हैं, पोस्ट कार्ड नहीं है, ठीक है। यहां पर तुर्की भाषा पूछा गया था, ठीक है, पोस्ट कार्ड आपका अरबी भाषा का है संध्या जी। सपना यादव जी ओके 100% राइट है जी। चलिए तो चलिए यहां पर आपका राइट आंसर होगा पुर्तगाली भाषा। क्या होगा राइट आंसर? चलिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है ओके। सपना यादव फोर्थ का ए जवाब दे रहे हैं और अनामिका राय फोर्थ का ए जवाब दे रहे हैं, चम्मच। चलिए बिल्कुल से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बनने ही वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए बिल्कुल से सभी लोग जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग। पुर्तगाली भाषा, जी हाँ, तो यहां पर पूछा गया है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदाम है आपका किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जवाब आ रहा है चम्मच, चम्मच आपका पुर्तगाली भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल से अंग्रेजी है आपका चम्मच। चलिए ठीक है, चम्मच आपका क्या है, आपका हो चुका है। और यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में आपके बनते हैं, वो पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द आपको याद रखने हैं जो कि हमेशा आपके बनते हैं, जैसे कि आलपीन है, ठीक है, आलपीन, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका पुर्तगाली भाषा का ही है बिल्कुल से। अल्मीरा, अल्मीला भी आपका पुर्तगाली भाषा का है, ये भी याद रखना है। वाल्टी है आपका, ये भी पुर्तगाली का है, ठीक है। फीता शब्द आपका जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी याद रखना है। और तंबाकू, ये सभी जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और एक और है जो अलग तारा, अलग तारा, तो ये आपके सभी किस भाषा के हैं? ये सभी जो हैं पुर्तगाली भाषा के ही शब्द हैं। तो यहां पर आपको चीजों को रखना है ध्यान। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए तो आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? यहां पर फारसी भाषा का शब्द पूछा गया है। ओके जी, चलिए फारसी भाषा का शब्द पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर? दुकान है, पाजामा है, नापाक है या फिर पेपर है? क्या होगा आपका राइट आंसर? फारसी भाषा का शब्द पूछा गया है। चलिए निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फारसी भाषा का शब्द पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर, चलिए प्रत्येक, हाँ जी, प्रत्येक विद्यार्थी हमारा जवाब देते चलेगा। बिल्कुल से चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। बिल्कुल से प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम में सेलेक्टेड है और आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है। ओके, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं बी, सपना यादव जवाब दे रहे हैं बी, अंकित शर्मा जी 5 का बी, अनामिका राय 5 का बी, संध्या राजपूत जी 5 का बी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर पूछा गया है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द पूछा गया है। तो फारसी भाषा का शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा दुकान, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आपका फारसी भाषा का है, ठीक है। पजामा आपका अरबी भाषा का है, पजामा किस भाषा का है? आपका अरबी भाषा का है। नापाक अरबी भाषा, पेपर आपका अरबी भाषा, ठीक है। तो यहां पर हो चुकी हैं चीजें क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए यहां पर आपका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल से प्रश्न को, जी हाँ, प्रश्न को पढ़ते हुए, ऑप्शन को रीड करते हुए, चीजों को समझते हुए जवाब देंगे। अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें से पूछा गया है अंग्रेजी भाषा, बर्फी हुआ, साइकिल हुआ, शादी हुआ, जलेबी हुआ।
यहां पर आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द पूछा गया है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ओके जी, क्या होगा आपका राइट आंसर? तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? यहां पर आपका राइट आंसर होगा, चलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बर्फी, साइकिल, शादी, जलेबी। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ओके, साइकिल, संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं साइकिल। 6 का भी आ रहा है, सपना जी 6 का भी, अनामिका राय 6 का भी। ओके संध्या राजपूत जी सर फास्ट। ओके चलिए थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी। साइकिल आपका किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। बाकी बर्फी, शादी और जलेबी ये सभी फारसी भाषा के। किस भाषा के हैं आपके? ये सभी फारसी भाषा के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जलेबी हुआ, बर्फी हुआ, और ये आप सभी के जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। तो यहां तक चीजें हो चुकी हैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है? नहीं है पूछा गया है, पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है हाँ है और कई बार नहीं। ओके चलिए ओके जी, तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो प्रश्न को रीड करेंगे, पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने है। चलिए यहां पर प्रश्न में अनामिका राय जी ए जवाब दे रहे हैं, सपना यादव जवाब दे रहे हैं बी, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं ए। ओके, और हाँ जी, आप आते ही वीडियो को लाइक कर दें। आप अत्यधिक संख्या में लाइक और शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें सेशन को, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो आपके एग्जाम में आपको बनने ही बनने हैं, याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में सिर्फ आपको यहीं पर दिए जा रहे हैं। ओके, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं ए, बिल्कुल से आप सभी का राइट आंसर है आफत। आफत जो आपका किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। और यहां से पूछा गया पुर्तगाली का, तो गमला हुआ, बोतल है, बाल्टी है, ये सभी किसके? आपके पुर्तगाली भाषा के, ठीक है। किस भाषा के? ये पुर्तगाली भाषा के ही शब्द हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको रखनी है याद, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल से चीजों को समझते हुए, इसी प्रकार जो आपके एग्जाम में बनती है, जो चाबी, ये भी आपके पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चाबी हुआ, कमीज हुआ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था, कुछ आपके हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये किस भाषा के हैं? कमरा हुआ, ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी हाँ। इसी प्रकार आपका काजू हुआ। चलिए तो यहां तक चीजें हो चुकी हैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, आपका अगला प्रश्न ओके बिल्कुल से राइट हुआ जी। जी हाँ, जी हाँ, जिनका ए जवाब है बिल्कुल से राइट है जी। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाँ जी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, वो शब्द आपके कहलाते हैं। क्या होगा आपका राइट आंसर? एजिटेज आपकी डेफिनेशन आ चुकी है। एजिटेज आपकी डेफिनेशन आ चुकी है। जब डेफिनेशन आती है तो हमें सीधे ऑप्शन को देखना होता है कि ये परिभाषा है, ये परिभाषा है। सपना यादव जवाब दे रही है 8 का डी। ओके, चलिए तो सभी लोग जवाब देते चलेंगे, बिल्कुल से जवाब भी देते चलेंगे आप सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर? ओके, संदेह आज जवाब दे रही है संकर शब्द। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर, सभी जवाब देंगे बिल्कुल से, प्रत्येक विद्यार्थी हमारा जवाब देगा, प्रत्येक शिक्षक साथी हमारा जवाब देगा। राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पर? राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? तो बिल्कुल से आपका जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह शब्द आपके देशज शब्द कह जाते हैं। जैसे कि आपका लोटा हुआ,
ठीक है, ये क्या है, इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति का नहीं चलता है पता, वो शब्द कहलाते हैं आपके क्या, देशज शब्द। ठीक है, और तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उत्पत्ति संस्कृत भाषा होती है और ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, ज्यों के त्यों। ठीक है, ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, और निकाह हो जाता है, ये हो जाते हैं परिवर्तित, भिन्न भिन्न भाषा में आते हुए हो जाते हैं परिवर्तित आपके तद्भव। संकर शब्द क्या होते हैं, दो भाषाओं के योग से। ठीक है, दो भाषाओं के योग से यानी मिलने से जो वर्ड बनते हैं संकर शब्द होते हैं। जैसे कि आपका रेलगाड़ी। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका रेल और गाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना है, ये आपका संकर शब्द होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखनी है। जी हाँ, संकर शब्द आपका क्या होगा, रेलगाड़ी आपका संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें हो चुकी हैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, ओके, संध्या राजपूत जी 8 का सी जवाब दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, लोटा शब्द है। चलिए, मैंने अभी ही एग्जाम्पल दिया था आपको लोटा को लेकर के, और ये किस भाषा का है शब्द। चलिए, लोटा शब्द आपका किस भाषा का है, यहां पर आपका होगा राइट आंसर। चलिए, यहां पर आपका होगा राइट आंसर। चलिए, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। लोटा शब्द है, किस लैंग्वेज का है जो लोटा शब्द है आपका। चलिए, ओके जी, बिल्कुल से वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते चलें अपने अपने ग्रुप में। जी हाँ, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सपना यादव 9 का ए जवाब दे रही हैं, अनामिका राय 9 का ए, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं 8 का ए। ओके, तो बिल्कुल से जो लोटा जो शब्द है आपका, वो आपका देशज शब्द है। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का नहीं चलता है पता, वे शब्द आपके होते हैं देशज। इसी प्रकार आपका लोटा है जिसकी उत्पत्ति का नहीं होता है पता आदि। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल से संध्या राजपूत जी 101% आपका राइट है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप पूछा गया है। दर्शन या दर्शन, क्या होगा राइट आंसर। एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में बना हुआ प्रश्न जो कि आपको दिलाएगा 100%, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड है। ओके, संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं देशज। जी हाँ, बिल्कुल से राइट है जी। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आपका राइट आंसर होगा, चलिए, दर्शन का तद्भव रूप है, तद्भव रूप पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। दर्शन का तद्भव रूप पूछा गया है। जी हां, क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए, जी हां, यहां पर आपका राइट आंसर। ओके, अनुज कुमार जी नमस्कार है। ओके, नमस्कार आपको। अनामिका राय जवाब दिए 10 का सी। चलिए, ओके, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं सी। तो सभी लोग जवाब देंगे। जी हां, सभी लोग जवाब देंगे। ओके, सपना यादव 10 का पता नहीं। ओके, तो बिल्कुल से देखिए, दर्शन यह जो शब्द है ये आपका तत्सम रूप है। कैसा रूप है आपका, तत्सम रूप है। और तत्सम का जो शब्द है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से राइट है। सभी का आंसर आ चुका है सी। अनामिका राय जी का सबसे फर्स्ट आया था, संध्या राजपूत जी का ओके बिल्कुल से राइट आंसर आया था। ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है दर्शन, यानी दर्शन का जो तद्भव रूप होगा वो आपका क्या होगा, दर्शन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा गया है। कौवा है, कुत्ता है, कोयल या ये सभी, कौन कौन सा जो है आपका तद्भव शब्द है, यहां पर क्या होगा राइट आंसर आपका। चलिए जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए ओके, जी हाँ संध्या राजपूत जी मेरा राइट हुआ बिल्कुल से। चलिए जी, क्या होगा राइट आंसर। अनामिका राय जवाब दे रही है 11 का डी, सपना यादव डी जवाब दे रहे हैं, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं डी। ओके,
संध्या राजपूत जी ए ऑल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से। कौवा हुआ आपका, कुत्ता हुआ, कोयल हुआ, ये सभी क्या है आपके तद्भव शब्द हैं, यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो राइट आंसर आपका हो चुका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो कि सभी का आ चुका है, अनुज कुमार जी का भी डी आ चुका है, सभी का राइट आंसर है, बिल्कुल से जी मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, कर्म का तद्भव शब्द बताना है, कर्म का तद्भव शब्द, ठीक है जी हाँ, क्या होगा आपका राइट आंसर, कर्म का तद्भव शब्द। चलिए, कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा, जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, तो बिल्कुल से जवाब देंगे जी हां, कर्म का तद्भव शब्द होगा, कर्म का तद्भव शब्द होगा। ओके, ओके जी, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कर्म का तद्भव शब्द होगा। चलिए, तो जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देगा जी हाँ, क्या होगा राइट आंसर आपका, कर्म का पूछा गया है, कर्म का तद्भव शब्द होगा। शीघ्रता के साथ जी हाँ, सभी लोग जवाब देते लेंगे। ओके, अनामिका राय ये जवाब दे रही है 12 का, संध्या राजपूत जी ये जवाब दे रही है, सपना यादव ये, ओके, वर्क अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं 12 का डी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन ए, काम। कर्म का जो तद्भव शब्द है वो आपका काम होगा, राइट होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल से। चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते चलेंगे मित्रों, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से शेयर करते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल से आप सभी लोग टुडे सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, अमी का तत्सम रूप है, एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में बनने वाला, अमी, अमीय, अमृत, अमृत या अमीय, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, अमी का पूछा गया है यहां पर, जो कि आपके एग्जाम में बना हुआ है। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर जवाब देंगे। ओके, चलिए, ओके, बिल्कुल से। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा गया है अमी का तत्सम रूप होगा। चलिए, राइट आंसर आपका क्या होगा, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे सभी लोग, शीघ्रता के साथ सभी लोग जवाब देंगे। ओके, 13 का अनामिका राय जी का जवाब आ चुका है, 13 का भी जवाब दे रहे हैं। ओके, तो चलिए जवाब देते चलेंगे सभी लोग, सभी लोग जवाब देते चलेंगे, बिल्कुल से प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देता चलेगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, अमी का, हाँ जी, तद्भव रूप पूछा गया है। ओके, तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत आपका राइट है। अमी का जो तद्भव रूप है आपका अमृत, यानी कि ऑप्शन बी, जो कि अनामिका जी का आ चुका है, बिल्कुल से राइट है जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, सुवर्ण शब्द है, यानी ये सुवर्ण शब्द आपका तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या फिर देशज है, सुवर्ण। चलिए, एक और आपके सिलेक्टेड एग्जाम में बनने वाला प्रश्न, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सुवर्ण, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, ओके, चलिए, संध्या जी का जवाब आ रहा है, 13 का भी। ओके, अनुज कुमार जी, ओके, तो चलिए जवाब भी देते चलेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल से। सेशन आपके लिए आनंददायक हो रहा है मित्रों, तो सेशन को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। जी हाँ, एक और सिलेक्टेड आपके सभी के एग्जाम में बनने वाला प्रश्न। चलिए, तो सुवर्ण शब्द है आपका तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर देशज। ओके जी, अनामिका राय 14 का ये जवाब दे रही हैं, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं 14 का ये। चलिए, सभी लोग जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सुवर्ण। ओके, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं तद्भव, सपना यादव जवाब दे रही है पता नहीं। ओके,
सुवर्ण जो शब्द है आपका, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तद्भव शब्द है। किस प्रकार का है? तद्भव शब्द है। और ये जो यदि इसके तत्सम शब्द की बात की जाएगी तो तत्सम शब्द इसका क्या होता है? सुवर्ण का। तो ये भी आपसे ध्यान रखना है, ये होता है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। चीजें समझ आ चुकी हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लवण का तद्भव होगा। एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में बना हुआ प्रश्न। जी हां, लवण का तद्भव रूप होगा। ओके, क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए, लवण का तद्भव रूप होगा, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, चीजें आपके समझ आ रही हैं? चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जी हां, क्या होगा राइट आंसर? लवण का तद्भव होगा। ओके, जी हां, राइट हुआ बिल्कुल से। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। संध्या राजपूत जी 15 का डी जवाब दे रहे हैं। ओके, क्षार। मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं सी। अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं डी। अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं डी। अनामिका राय जवाब दे रही है ए। ओके, चलिए, तो क्या होगा राइट आंसर? जी हां, लग रहे पथ। ओके, सपना यादव 15 का बी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवंग हो जाएगा। ठीक है, लवण का जो तद्भव, हाँ जी, तद्भव रूप हो जाएगा बिल्कुल से। जी हां, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, सूचिका का तद्भव रूप है। एक और एग्जाम में बनने वाला प्रश्न, 100% श्योर दिलाने वाला। ठीक है, सूचना, सुई, क्रम संख्या या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर। अनामिका राय जी ओके, सपना यादव जी। चलिए, बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को कर देंगे लाइक और शेयर कर देंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ओके, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग। चलिए, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं ए। अनामिका राय जवाब दे रहे हैं ए, सूचिका का तद्भव रूप होगा। ओके, सपना यादव जवाब दे रही है 16 का ए। संध्या राजपूत जवाब दे रही है ए। चलिए, ए जवाब आ रहा है सबका। सूचिका का जो तद्भव रूप है वो आपका होगा सुई, यानी कि सुई। और ये जो सूचिका है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है ये? तत्सम शब्द है आपका, किसका? सुई का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी मित्रों। बिल्कुल से सूचिका का तद्भव जो शब्द है आपका सुई, राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां पर आपका राइट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, अच्छी का तद्भव रूप होगा। अच्छी, अच्छी का तद्भव रूप होगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ओके, बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अच्छी का तद्भव रूप होगा। चलिए, एक और सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बनने वाला, अच्छी का तद्भव रूप होगा। ओके, बिल्कुल से वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। ओके, बिल्कुल से लाइक करते चलेंगे आप सभी लोग, सेशन को शेयर करते चलेंगे अपने अपने ग्रुप में, सभी साथ साथ में एक एक शेयर कर देंगे, एक लाइक कर देंगे। यहां पर पूछा गया अच्छी का तद्भव रूप पूछा गया है। बिल्कुल से तत्सम और तद्भव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। मीता गुप्ता राखी जी 17 का सी। अनामिका राय जवाब दे रही है 17 का सी। संध्या राजपूत जवाब दे रही है 17 का सी। अनुज कुमार 17 का सी। बिल्कुल से अच्छी का जो तद्भव रूप हो जाएगा आंख। ठीक है, और अच्छी ये किस प्रकार का शब्द है आपका? ये तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है आपका? अच्छी, यानी कि आंख का तत्सम शब्द है। यदि उल्टा पूछा जाएगा तब भी आपको ध्यान रखना होगा। दोनों चीजों को समझते हुए चलेंगे। सभी का आंसर बिल्कुल से राइट हुआ है जी। आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न, उल्लेख किस प्रकार का शब्द है? ये जो उल्लेख शब्द दिया हुआ ये शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, या देशज है, फिर या आगत है? उल्लेख आपका किस प्रकार का शब्द है? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? उल्लेख जो शब्द है, चलिए तो बिल्कुल से जवाब देते चलेंगे। ओके, बिल्कुल से सभी लोग जवाब देते चलेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ओके, तो बिल्कुल से क्या होगा आपका राइट आंसर? जी हाँ, ओके, अनामिका राय जवाब दे रही है 18 का भी। तो सभी लोग जवाब दे चलेंगे। सपना यादव 18 का ए जवाब दे रहे हैं। उल्लेख, ओके, संध्या राजपूत जी तत्सम जवाब दे रही हैं। तो बिल्कुल से सभी का राइट आंसर हो चुका है। बिल्कुल से आपका राइट आंसर है उल्लेख जो शब्द है आपका तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपके अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संस्कृत से विकृत होकर के, देशज, प्रांतीय, तद्भव या फिर तत्सम, क्या होगा आपका राइट आंसर? एक और सिलेक्टेड एग्जाम में आपको 100% दिलाने वाला सफलता सिलेक्टेड प्रश्न। मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं ए। ओके जी, बिल्कुल से तत्सम शब्द है, राइट है जी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, चलिए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका क्या होगा? संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? चलिए जी, क्या होगा राइट आंसर? जी, तो जवाब देंगे सभी लोग। बिल्कुल से सेलेक्टेड प्रश्न है आप सभी के, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, एग्जाम में बनने वाला है। जी हाँ, चलिए जवाब देंगे आप शीघ्रता के साथ। ओके, तद्भव, जी हाँ बिल्कुल से 19 का जवाब आ रहा है सी। अनामिका जी का, संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं सी, अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं सी, सपना यादव जवाब दे रहे हैं सी। ओके, चलिए ओके सर 18 बताओ, 18, चलिए बिल्कुल से, जी हाँ एक सेकंड रिपीट करते हैं। 18 प्रश्न, उल्लेख किस प्रकार का शब्द है? उल्लेख आपका जो शब्द है आपका बिल्कुल से, जी हाँ आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, जी हाँ तत्सम शब्द है। उल्लेख जो शब्द है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपसे पूछा गया है, यानी संस्कृत भाषा से विकृत होकर, विकृत का मतलब होता है परिवर्तित होकर। ठीक है, विकृत का मतलब क्या होता है? परिवर्तित होकर के, परिवर्तित होकर के, किस प्रकार? यानी कि परिवर्तित होकर के। विकृत का मतलब क्या होता है? परिवर्तित होकर के। और जो संस्कृत भाषा से अपनी, यानी पाली भाषा, प्राकृतिक आदि से गुजरते हुए अपनी लैंग्वेज को परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द आपके कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, और सीधे के सीधे, ज्यों के त्यों, सीधे के सीधे, ज्यों के त्यों आपका संस्कृत भाषा के प्रयोग में कर लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या? जी हाँ तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं आपके? तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जिनका था सी, बिल्कुल से हो चुका है, सभी का राइट है जी। ओके, जी हाँ ओके, बिल्कुल से सभी का हो चुका है, बिल्कुल से आंसर आपका हो चुका है सी। चलिए चीजें बिल्कुल से समझ आ गई हैं सभी के, बिल्कुल से चीजें आपके समझ आ गई हैं, तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम होगा। ठीक है,
सींग शब्द का तत्सम होगा। चलिए तो यहां पर इसको थोड़ा सा हटा देंगे। जी हाँ, इस ऑप्शन को आप हटा देंगे यहां पर, ये जो लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। चलिए जी, ओके, बिल्कुल से अनामिका राय जवाब दे रहे हैं 20 का डी, संध्या राजपूत जी 20 का डी, अनामिका राय 20 का ए, मीता गुप्ता राखी जी 20 का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए ओके, अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं 20 का ए। ओके, बिल्कुल से सपना यादव जवाब दे रही है, ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी हाँ, सींग शब्द का तत्सम होगा, सींग शब्द का पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और काफी डाउटफुल प्रश्न है, याद रखेंगे। डाउटफुल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, 100% आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। जी हाँ, प्रश्न को सोच समझ करके आप सभी जवाब देंगे। सींग का शब्द है जो तत्सम रूप पूछा गया है और कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ, ये कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ, यहां याद रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल से यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है। ओके, सपना यादव ओके जी, ये जवाब दे रहे हैं। चलिए, जाहिर अंसारी जी 20 का सी जवाब दे रहे हैं। चलिए ओके, तो बिल्कुल से तो यहां पर आपका राइट आंसर सी होगा, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका सी होगा। ये लिखा हुआ जो है आपका, ठीक है, लिखा हुआ इस प्रकार है, ये सी में जो लिखा हुआ है। ठीक है जी हाँ, ओके, लिखा हुआ जो आपका ये आपका है श्रृंग, ये आपका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, सींग का तत्सम रूप जो कि आपके ऑप्शन सी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके जी हाँ, चलिए जी, ओके जी, बिल्कुल से सभी का राइट आंसर हो चुका है जी। संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं सी। ओके, अनामिका राय जी पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आपके जो प्रश्न आते हैं वो पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम ही आते हैं और एग्जाम में आपको राइट करना है। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे अहम और सिलेक्टेड सीरीज आपको दी जा रही है। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। करपट का तद्भव होगा। करपट, कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट, क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए, वीडियो को समझ आ रही है तो लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, बिल्कुल से वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे आप सभी लोग। ओके जी, लाइक शेयर करते चलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, लाइक और शेयर करते चलेंगे। जी हाँ, लाइक शेयर करते चलेंगे, बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे दबा के। अनामिका जी किसका सी जवाब दे रहे हैं, सपना यादव सी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं सी। ओके, करपट का पूछा गया है आपसे, तो करपट का तद्भव रूप होगा, क्या होगा राइट आंसर, जो कि आपके एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। जी हाँ, करपट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। चलिए ओके, बिल्कुल से तो जवाब भी देते चलेंगे आप सभी लोग। प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देगा हमारा। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न ओके, क्लोज। ओके जी, रिंकी शर्मा जी जवाब दे रहे हैं सी और संध्या राजपूत जी क्लॉथ, बिल्कुल से। करपट का जो तद्भव रूप होता है कपड़ा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सभी का बिल्कुल से राइट है जी। ठीक है, बिल्कुल से सभी का ओवरऑल देखा जाएगा तो अनामिका जी का, संध्या जी का, सपना जी का, मीता गुप्ता, जाहिद अंसारी जी, अनुज कुमार, रिंकी शर्मा जी। ओके, बिल्कुल से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कैवर्त का तद्भव रूप होगा। चलिए, एक और सिलेक्टेड एग्जाम में आपको डाउटफुल बनाने वाला, मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, यहां पर पूछा गया है केवट, कैवर्त का आपका पूछा गया है, तो जवाब देंगे आप सभी लोग। बिल्कुल से प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए, प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, राइट है, तो जवाब देंगे। चलिए जी, राइट आंसर आपका क्या होगा। 22 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। ओके, ओके, सपना यादव 22 का बी, अनामिका राय सी जवाब दे रहे हैं, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं बी। ओके,
चलिए यहां पर राइट आंसर, यहां पर आपका राइट आंसर, चलिए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए जवाब देंगे सभी लोग बिल्कुल से। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर, चलिए जवाब देते चलेंगे सभी लोग। ओके 22 का बी जवाब आ रहा है अनामिका जी का, मीता गुप्ता राखी जी, अनुज कुमार बी जवाब दे रहे हैं, संध्या राजपूत जी सी। ओके जी, चलिए जी, तो बिल्कुल से केवट का जो तद्भव रूप है आपका केवट होगा, तो राइट आंसर जिनका बी है बिल्कुल से राइट है। जी हाँ, जो कि अनुज कुमार जी का, मीता गुप्ता राखी जी का, सपना यादव जी का, और जी हाँ बिल्कुल से राइट है जी। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न एक और सिलेक्टेड प्रश्न, ग्रद शब्द का तद्भव होगा, ग्रद शब्द का, गीदना, ग्रद, गीदी या फिर गीद, क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए हाँ जी, ग्रद शब्द का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर। ओके संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं 22 का बी। चलिए जी, ओके सपना जी जवाब दे रहे हैं 22 का ए। ओके चलिए जी, ओके अनुज कुमार 23 का डी, रिंकी शर्मा जवाब दे रहे हैं 23 का डी। चलिए मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं डी। ओके जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में बनने वाला है। अनामिका राय जवाब दे रही है 23 का डी। ओके संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं डी। ओके ओके संध्या राजपूत जवाब दे रही हैं बिल्कुल से, तो राइट आंसर आपका हो चुका है बिल्कुल से, ग्रद का जो तद्भव शब्द होगा वो गीत होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से हो जाएगा राइट मित्रों। जी हाँ, जो ओवरऑल देखा गया है सभी का आंसर बिल्कुल से ठीक है, राइट है। अनुज जी का, सनिंकी जी का, मीता गुप्ता जी का, अनामिका जी का और संध्या जी का। तो आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, चलिए एक और लैंग्वेज से आपका शब्द आ चुका है, आईना शब्द है, एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में 100% आपको बनने वाला। आईना आपका किस प्रकार का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है या फिर हिंदी भाषा का है? आईना जो है क्या होगा राइट आंसर यहां पर? चलिए आईना जो है आपका किस प्रकार का शब्द है? एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आईना। चलिए तो आईना आपका किस प्रकार का शब्द है? जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। चलिए आईना आपका किस प्रकार का शब्द है? चलिए तो बिल्कुल से जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग। हाँ जी सभी लोग जवाब देंगे। जी हाँ 24 का जवाब आ रहा है ए। ओके संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं 24 का ए। ओके मीता गुप्ता राखी जी जवाब दे रहे हैं ए। आईना जो शब्द है वो किस प्रकार का है, किस लैंग्वेज का है आईना जो है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मित्रों चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं बिल्कुल से, चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। चलिए आईना शब्द है, तो जी हाँ सब अनुज कुमार जी का भी आ चुका है बिल्कुल से, ए जवाब आ रहा है। सपना यादव जवाब दे रहे सी, तुर्की भाषा का नहीं है, आईना जो है हमारा फारसी भाषा का है। किस लैंग्वेज का है आपका? आईना जो आपका फारसी भाषा का है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आईना जो शब्द है आपका फारसी लैंग्वेज का है, यानी कि फारसी भाषा का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और सिलेक्टेड प्रश्न एग्जाम में बनने वाला, टोबैको शब्द है। ठीक है, टोबैको शब्द किस भाषा का है? एक और सिलेक्टेड आपके एग्जाम में बनने वाला आपका 100%। ठीक है, टोबैको। ठीक है जी हाँ टोबैको। चलिए टोबैको आपका किस लैंग्वेज का शब्द है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की या जर्मन? टोबैको। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? टोबैको। चलिए जी टोबैको आपका किस लैंग्वेज का शब्द है? जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। चलिए टोबैको आपका किस लैंग्वेज का शब्द है?
चलिए तो जवाब देते चलेंगे आप सभी लोग बिल्कुल से। जी हाँ, के अनामिका राय जवाब दे रही है ए, संध्या राजपूत जवाब दे रही है ए, संध्या सपना जी पता नहीं ओके, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही है बी। टोबैको आपका किस लैंग्वेज का शब्द है? चलिए जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न सेलेक्टेड है और एग्जाम में आपका बनने वाला है। जी हाँ, अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं डी, जर्मन भाषा का। चलिए तो याद रखेंगे इसको बिल्कुल से, आप कहीं पर नोट कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। टोबैको जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है। जैसे आपने तंबाकू को क्या लिखते हैं, ठीक है, टोबैको, तो ये किस में लिखा जाता है? अंग्रेजी में लिखा जाता है तंबाकू को, तंबाकू को लिखा जाता है टोबैको, ठीक है। तो ये किस लैंग्वेज का है आपका? याद रखेंगे, तंबाकू को बहुत से विद्यार्थी खाते होंगे, ठीक है, हाँ जी, तो तंबाकू को लिखा जाता है टोबैको, तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी लैंग्वेज का शब्द है। किस लैंग्वेज का शब्द है आपका? अंग्रेजी लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आपके एग्जाम में जो न्यू करंट के प्रश्न है वो भी आपके इंक्लूड है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है उन्मना, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? ओके जी, ओके जी, बिल्कुल से, जी हाँ राइट है जी। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। ओके, सपना यादव 26 का जवाब दे रहे हैं बी। ओके, उन्मना शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है। तद्भव शब्द जो भाषा से विकृत हो जाते हैं यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। मीता गुप्ता राखी जी 26 का ए, अनामिका राय 26 का बी जवाब दे रहे हैं। ओके, चलिए जी, बिल्कुल से, संध्या राजपूत जी 26 का बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से। उन्मना जो शब्द है हमारा, जो तद्भव शब्द होगा इसका अनमना, ठीक है। राइट आंसर आपका हो चुका है ऑप्शन बी, जो कि ओवरऑल देखा जाएगा तो सभी का था, सपना जी का, मीता गुप्ता जी का, अनामिका जी का और संध्या राजपूत जी का। आगे अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी की स्क्रीन पर गोधूम शब्द है। एग्जाम में आपके कई बार रिपीटेड प्रश्न 100%, और सभी को इसका राइट आंसर भी पता होगा। देशज है, विदेशी है, तत्सम है या फिर तद्भव है। गोधूम शब्द आपका है, क्या होगा राइट आंसर? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जी, ओके, हाँ जी, सपना यादव कमला पसंद तम्बाकू, ओके, बिल्कुल से, हाँ जी, कमला पसंद पान बहार। चलिए जी, ओके, बहुत बढ़िया। संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं डी। ओके, अनामिका राय जी 27 का डी जवाब दे रहे हैं। गोधूम जो शब्द है आपका, हाँ जी, गोधूम शब्द है, क्या होगा राइट आंसर आपका? जी हाँ, चलिए जवाब देंगे। गोधूम शब्द है, संध्या राजपूत जी जवाब दे रहे हैं 27 का डी, सपना जी यादव जवाब दे रहे हैं 27 का ए, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं डी, अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं डी। गोधूम शब्द है। ओके, प्रश्न आप सभी को बिल्कुल से कंफ्यूज करने वाला, जी हाँ, बिल्कुल से भ्रमित करने वाला प्रश्न, आप सभी को कंफ्यूज करने वाला, हाँ जी। ओके, तो यहां पर देखिए गोधूम जो शब्द है आपका तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है आपका? तत्सम शब्द है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। और इसका जो गोधूम का जो तद्भव शब्द होता है, क्या तद्भव शब्द जो होता है वो होता है गेहूं। क्या होता है आपका? गेहूं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तद्भव शब्द गेहूं है और गोधूम क्या है आपका? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, सांकल का तत्सम शब्द होगा। सांकल, जंजीर, संध्या, श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। सांकल शब्द, एक और सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए, सांकल शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होगा? एक और सिलेक्टेड आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न, सांकल शब्द। ओके, जी हाँ, वीट हो, हाँ, गोधूम, बिल्कुल से। अनामिका राय जी सी जवाब दे रहे, रिंकी शर्मा सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। रिंकी शर्मा जवाब दे रही ए, सपना यादव 28 का सी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं 28 का सी। सांकल का तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द पूछा गया है, तो जवाब भी देते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाते हैं तो। संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं 28 का ए, अनामिका राय जी 28 का सी,
ओके, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाए तो यहाँ पर बिल्कुल से राइट है आपका। सांकल का जो तत्सम शब्द है आपका श्रृंखला, ठीक है। तो जी हाँ, सभी का ओवरऑल देखा जाएगा तो अनामिका जी का, सपना जी का, मीता गुप्ता राखी जी, दीपक कुमार जी का भी सी जवाब आ चुका है, संध्या राजपूत जी का भी बिल्कुल से। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका हो चुका है यहाँ पर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला एक और प्रश्न आप सभी के लिए, चणक का तद्भव होगा। जी हाँ, चलिए, एक और सिलेक्टेड एग्जाम में बनने वाला, तो वीडियो को आते ही आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, आते ही आते आप लाइक और शेयर कर देंगे सभी के साथ। अनुज कुमार जवाब दे रहे हैं सी, ओके। अनामिका राय जी, ओके। चलिए, तो यहां पर रिंकी शर्मा जवाब दे रहे हैं सी, ओके। अनामिका राय 29 का सी जवाब दे रहे हैं, चणक का तद्भव शब्द होगा। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल से सभी लोग जवाब देते चलेंगे। हाँ जी, ओके। 29 पता नहीं, सपना यादव जी, ओके। अनुज कुमार 29 सी, अनामिका राय सी, मीता गुप्ता राखी जी सी, दीपक कुमार 29 सी, सपना यादव सी जवाब दे रहे हैं। चलिए देखिए, चणक का जो तद्भव शब्द है वो आपका होगा चना। क्या होगा आपका? चना शब्द होगा। और जो खीर है, इसका यदि तत्सम शब्द की बात करेंगे, तत्सम की बात करेंगे तो इसका होगा क्षीर, ठीक है, याद रखना होगा, ओके। चलिए, क्षीर के यदि, हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से। चलिए, यहां तक चीजें हो चुकी क्लियर। जी हाँ, पलंग का होता है पर्यंक, तत्सम शब्द क्या होगा? पर्यंक होगा। खपरा का क्या होगा? खरपर, ठीक है। ये शब्द इसके क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे आप सभी लोग, ओके। ग्राम, जी हाँ, चलिए जी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, विष्टा का तद्भव होगा। विष्टा का तद्भव शब्द पूछा गया है। जी हाँ, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, एक और सेलेक्टेड आपके एग्जाम में बनने वाला और आपको दिलाने वाला सफलता बिल्कुल से 100% प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, विस्टा। चलिए, तो यहां पर चलिए, राइट आंसर आपका होगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर, चलिए, विस्टा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पर। सपना यादव 30 का सी जवाब दे रहे हैं, अनामिका राय 30 का बी, अनुज कुमार 30 का बी, दीपक कुमार जवाब दे रहे हैं 30 का बी, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं 30 का बी, ठीक है। तो विष्टा का तद्भव रूप पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए जी, सभी लोग जवाब देते चलेंगे, ओके। भीग, बीग, बीग जवाब दे रहे हैं, ओके। चलिए, तो बिल्कुल से सभी का आंसर, विष्टा का मतलब होता है भीग, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो चुका है ऑप्शन बी। सभी का देखा जाएगा तो बिल्कुल से सभी का राइट था, ठीक है। जी हाँ, जो सर्वप्रथम अनामिका जी का आया था, अनुज कुमार जी का, दीपक कुमार जी का, संध्या राजपूत जी, संध्या जी, ओके, सपना यादव जी का भी बी आ चुका है, ओके। तो जी हाँ, बिल्कुल से ओवरऑल देखा जाएगा तो सभी का आंसर बिल्कुल से ठीक ठाक था, ठीक है। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अहीर का तत्सम होगा। ओके जी, चलिए जी, अनामिका राय जी जवाब दे रहे हैं, ओके, बिल्कुल से। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, अहीर का तत्सम होगा। चलिए, अहीर का तत्सम होगा, हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए जी,
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अहीर का तत्सम रूप पूछा गया है। चलिए जी, बिल्कुल से, जी हाँ, चीजें आपकी समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को। बिल्कुल से प्रत्येक प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको सफलता दिलाने वाला है। तो जी हाँ, सभी लोग जवाब देंगे। ओके, सभी लोग जवाब देंगे बिल्कुल से। जी हाँ, अहीर का तत्सम होगा। अधीर जवाब दे रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं बी। ओके, पता नहीं। ओके, अनुज कुमार जी और रिंकी शर्मा जवाब दे रहे हैं बी। अनामिका राय जवाब दे रहे हैं ए। ओके ओके, 31 का जवाब आ रहा है। दीपक कुमार जवाब दे रहे हैं बी, बिल्कुल से। तो अहीर का हो जाएगा आपका अधीर हो जाएगा, बिल्कुल से राइट, यानी कि ऑप्शन बी, जो कि सभी का आ चुका है। दीपक कुमार का सबसे पहले आया था, संजय राजपूत जी का, और संध्या राजपूत अधीर जवाब दे रहे हैं, रिंकी शर्मा बी, अनामिका राय जवाब दे रही है ए। ठीक है, अधीर आपका यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। चलिए, चीजें आपकी समझ आ चुकी हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ओके, सपना यादव जवाब दे रही 31 का डी। सपना जी, ओके, जी हाँ, मेरा राइट हुआ, बिल्कुल से राइट है जी आपका। तो आगे बढ़ा जाए आपके। तो यहां तक थे मित्रों हमारे आप सभी के लिए टुडे का सेशन, यानी कि लगभग 31 प्लस महत्वपूर्ण और सेशनों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने टेस्ट सीरीज हमारी 5 के माध्यम से तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर के मित्रों। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा आप सभी को यह प्रश्नों की श्रृंखला जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है वो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। जी हाँ, प्रश्नों का श्रृंखला किस प्रकार रहा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे आप। तो आते ही आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग शेयर भी करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम, ओके, सपना यादव 32 आगे नहीं है। ओके, चलिए जी, ओके, सही करके गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है अनामिका जी। चलिए जी, तो बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि प्रश्नों की श्रृंखला और क्लास आपके लिए किस प्रकार रही थी। संध्या राजपूत जी, ओके, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। ओके, दीपक कुमार जी, ओके, सभी को बिल्कुल से सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप सभी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े थे मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ हम मिलेंगे पुनः आपके अपने जो हमारा 130 पर आपका ईबीएस का जो होने वाला है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। तो चलिए हम पुनः 130 पर, अनामिका राय जी वेरी नाइस क्लास है, थैंक यू स्वीट सी कमेंट करने के लिए अनामिका जी, और आप सभी का ओके, बिल्कुल से सभी को नमस्कार है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल से ओके, बिल्कुल से सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट सेशन के साथ हम पुनः हाजिर होंगे आपके अपने समय पर। यहाँ देख लन, देख लन।